brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ये उत्तर प्रदेश में जो फाइनली होते 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 गठबंधन हो गया, क्या कहानी रही इतने दिन से, क्यों खुरपेश अड़ता भिड़ता रहा और आखिर में जाकर के 1763 का फॉर्मूला तय हुआ। कांग्रेस जो है वो प्रतिष्ठा की लड़ाई में आ गई और कांग्रेस को लगा कि बाकी राज्यों में जो रीजनल प्लेयर हैं वो कांग्रेस को उतना सेठ नहीं रहे हैं, इतना एल्बो रूम नहीं दे रहे हैं और अखिलेश अलायंस चाहते हैं। और अखिलेश के अलायंस चाहने का कांग्रेस ने जो है डेफिनेटिव फायदा उठाया। इतना कुछ हुआ कि अखिलेश यादव ने सीटें डिक्लेयर कर दी। जो राहुल गांधी की यात्रा हो रही थी उसमें उनको जाना था, उन्होंने कह दिया कि जब तक गठबंधन नहीं, सीट शेयरिंग नहीं होगा तब तक हम जाएंगे नहीं। उनमें गए नहीं वो। और जब अलायंस की बात हो गई उसके बाद से तय हुआ है कि वो राहुल गांधी के साथ आगरा में जाकर के भारत जोड़ो यात्रा, उनकी जो यात्रा है उसको ज्वाइन करेंगे। और उसका फायदा जो कांग्रेस ने उठाया है कि लास्ट मिनट पे जाकर के जब अखिलेश इस बात से नहीं टले थे तो प्रियंका गांधी के कॉल हुए, जो कि आदेश आपको ज्यादा बेटर बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने किस हैंडसेट से फोन किया था, उनको इस तक की जानकारी होगी जी। क्या है कि ये अलायंस इवेंचुअली जो हुआ है, ये आपने सर जो ये कहा हैंडसेट की भी जानकारी होगी, तो ये आपने तंज किया था या फिर उनके ऊपर भरोसा किए? भरोसा नहीं है, मुझे ये जानकारी है कि उनको जानकारी है। अच्छा, आपको ये जानकारी? अब वो बताए ना, शर्माएं या संवेदनशीलता देखते हुए ना बताएं, ये उनके ऊपर है। कि प्रियंका गांधी ने फोन कॉल किया और उसके अंदर की खबर जो है वो राहुल जी दे रहे हैं कि कौन से फोन से कॉल किया वो आपको पता होगा। तो जरा इस पे प्रकाश डालिए, राहुल जी ने जो कहा और उससे इतर जो बात हुई। पहले तो राहुल जी का बहुत शुक्रिया, वो इतना भरोसा जताते हैं मेरे ऊपर, और आपका भी बहुत शुक्रिया जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया उनके लिए। इसकी शुरुआत करते हैं कि दरअसल इंडिया गठबंधन जो है वो बिखर गया था, वो पटरी पर लौट रहा है वापस जी। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, उन लोगों को ये पहली कामयाबी मिली है जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ इस डील को सील किया है कि हम 17 सीटों पे लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी 62 पे और 1 पे चंद्रशेखर रावण। तो दरअसल क्या हुआ कि प्रियंका गांधी को जाना था भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए, वो अमेरिका से आई थी, क्योंकि अभी तक प्रियंका गांधी एक बार भी यात्रा में शामिल नहीं हुई है। तो उन्हें नगीना में शामिल होना था, तो पता लगा कि उनकी तबीयत खराब हो गई, वो एडमिट हुई गंगाराम में। और इसके बीच में क्या हुआ कि 19 तारीख को अखिलेश यादव ने एक लिस्ट भेजी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, कांग्रेस अध्यक्ष के पास, और कहा कि ये हमारी सूची है। खड़गे साहब ने राहुल गांधी से बात करी और राहुल गांधी ने कहा कि इसमें हम 2 सीटें और चाहते हैं, ये आप अखिलेश को बोल दीजिए। तो खड़गे साहब ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि ये 2 सीटें और आप हमें दे दीजिए, और अगर आप 2 सीटें एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम एक्सचेंज कर ली। दरअसल कांग्रेस पार्टी नेताओं के भीतर एक डर था कि जो सीटें हारने वाली हैं उनकी संख्या ज्यादा है इन 15-17 सीटों में। नंबर की दिक्कत नहीं थी अलायंस में, दिक्कत इस बात की थी कि सीटें कौन सी मिल रही हैं, कम से कम वो सीटें हमें मिल जाएं जहां कांग्रेस पार्टी पहले जीते हुए हैं। जैसे राहुल जी ने कहा था 2009 की सिचुएशन पैदा हो गई है, क्योंकि 2009 में 21 सीटें ये पहले जीते थे, फिर एक बाई इलेक्शन हुआ उसमें फिर ये कांग्रेस पार्टी जीती, उस संख्या 22 हो गई थी। तो जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि आप 2 सीटें और ऐड कर लीजिए, तो वहीं पे बात रुक गई और अखिलेश यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। प्रियंका गांधी अस्पताल से लौटी और उन्होंने आके पूछा कि क्या स्टेटस होती है यूपी के चुनाव का, यूपी का अलायंस का। तो कहा कि अखिलेश यादव ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। खड़गे साहब ने उन्हें ये कहा था कि 2 सीटें आप और बढ़ा दीजिए या उनको एक्सचेंज कर लीजिए। तो प्रियंका गांधी ने अखिलेश को फोन किया और अखिलेश यादव ने उनसे कहा, सबसे पहले उनकी तबियत के बारे में पूछा कि तबियत कैसी है, और फिर पता लगा कि ठीक है, मैं मानती हूं कि तुम सीटें नहीं बढ़ा सकते, राहुल गांधी भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ और खड़गे साहब भी चाहते हैं, तो ये 2 सीटों पे तो आप एक्सचेंज कर लीजिए सीटों को। और 1 सीट की उन्होंने रिक्वेस्ट करी, एग्जैक्टली सीट मुझे याद नहीं है कौन सी थी। और इस प्रकार से रात को वो इनके अस्पताल से आने के बाद प्रियंका गांधी के यूपी का जो समझौता है उसकी जो डील थी वो सील हो गई और अगले दिन इन्होंने लखनऊ में उसकी घोषणा कर दी। दर्शकों की बता दी वो दोनों सीटें थी कौन सी जो एक्सचेंज हुई हैं? अभी एक्सचेंज नहीं हुई, अभी उनकी रिक्वेस्ट गई है। अच्छा। और उन्होंने ये कहा है कि इसके बारे में हम बाद में विचार कर लेंगे। ये 2 सीटें आप जरा देख लीजिएगा, और वो 2 सीटों का नाम है मेरे हिसाब से
कि उन्होंने कहा है कि आप बुलंदशहर और मथुरा सीट पे थोड़ा विचार करिएगा कि इनको हम बदल सकते हैं क्या। अच्छा। और हाथरस के बदले में सीतापुर, शायद ऐसा कुछ की बातचीत हुई है। सीतापुर तो ऑलरेडी है। इस समझौते को पुख्ता करने में प्रियंका गांधी का रोल है। उन्होंने जो बातचीत चल रही थी, राहुल गांधी डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे इस बार। अच्छा। खड़गे साहब के थ्रू ये बातचीत हो रही थी अखिलेश यादव के साथ में, और ये लोग भी आखिर में आए। पहले कांग्रेस की जो अलायंस कमेटी थी वो और रामगोपाल यादव, इनकी बैठकें हुई। इन्होंने मोटा मोटा एक रूपरेखा तय की और उसके बाद ये पहुंचे कि हम इन सीटों पे आएंगे। आप देखिए कि कांग्रेस ने जो शुरुआत की थी, कांग्रेस का जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है हाल के कुछ सालों में, पिछले 30 सालों में, वो 22 सीटों का रहा है। लेकिन जब अविनाश पांडे ने इसकी शुरुआत की तो 40 सीटों से की, 40 से घट के 24 पे आए, 24 से 21 पे आए, 21 से घटते घटते और अखिलेश ने 11 सीटों की घोषणा कर दी थी, इस बात को समझते हुए ताकि प्रेशर पुटअप कर सकूं। और उसी दौर में नीतीश कुमार ने अपना गठबंधन तोड़ दिया था और वो एनडीए में चले गए थे। तो दोनों तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स होती गई और इसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटें ऐसी मिल गई जहां उनको ये था कि हम यहाँ जीत भी सकते हैं। अब जैसे सहारनपुर के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ आप इनको मत दीजिएगा इमरान मसूद को, क्योंकि जब ये चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पे चुनाव ये पोलराइज कर देते हैं इनके भाषणों के चक्कर में। प्रियंका गांधी ने कहा कि नहीं, देखिए हमारे नेता हैं और वापस पार्टी में लौट के आए हैं तो हमें इनको टिकट देना है। लेकिन फिर अखिलेश ने कहा कि इनको कहिएगा कि थोड़ा सा अपना जो बयान देने का तरीका है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना दे जिससे हिंदू मुस्लिम हो, पोलराइजेशन हो, धर्म का हो, जाति का हो, कुछ भी ऐसा ना करें। तो फाइनली प्रियंका गांधी ने अखिलेश से बात करके सहारनपुर में इमरान मसूद का जो कैंडिडेट था उसको फाइनल कर दिया। ऐसे ही नोएडा में कहा गया कि आप अंकुरी पाठक को मत दीजिएगा। तो दोनों तरफ से सीटों के साथ साथ नामों पे भी लगातार चर्चा हो रही थी कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं, कौन कौन लड़ सकता है। देवरिया ऐसी सीट थी जो अखिलेश यादव देना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता है कि ब्राह्मण सीट है, लेकिन वो फाइनली कांग्रेस पार्टी के कोटे में आ गई। वहां से कांग्रेस के जो प्रवक्ता है अखिलेश प्रताप सिंह, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनको शायद ऊपर से कहा भी गया कि आप तैयारी कीजिए। तो इस तरीके से सीटों के साथ साथ कैंडिडेट्स के ऊपर भी चर्चा चल रही थी लगातार, और फाइनली पहली कामयाबी इनको मिली और यूपी की जो डील है वो इनकी सील हो गई 17 सीटों पे।